सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने 17-18 मार्च की रात्रि में हुई सतीश की हत्या का सफल खुलासा करते हुए दो अभियुक्त भूपेंद्र पुत्र ताराचंद व पप्पू पुत्र जहारू को ग्राम बेलका नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अभियुक्त के रक्तरंजित कपड़े व घटना में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की। पूरे मामले की जानकारी एसपी देहात सागर ने प्रेसवार्ता के दौरान दी। मृतक हैं, उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर मुकदमा दो व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकृत होता है, जो कि उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जो परिजन है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मृतक हैं, उनकी पत्नी से एक अभियुक्त, जो नामजद अभियुक्त है, उसकी बातचीत थी और इसी के चलते उन्होंने इसका वो कर दिया, कत्ल कर दिया सतीश का, जो मृतक है। इसके बाद थाना पुलिस जब जांच पड़ताल करती है और लोगों से बयान लेती है, जो भी वहां पे आसपास के लोग हैं, और कैमरे देखे जाते हैं, तो इसमें सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति इसी के मोहल्ले का भूपेंद्र, जिसका नाम है, वो इस घटना में शामिल है, और उसका जो मामा है पप्पू, जो कि रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र का है, इन दोनों ने ही मिलकर उस रात्रि तीनों ने मिलकर, मृतक भूपेंद्र और पप्पू ने मिलकर एक शराब पी। शराब पीने के उपरांत उनकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और उसके बाद जो अभियुक्त भूपेंद्र और पप्पू हैं, उन्होंने पास में पड़ी हुई ईंट से सतीश के सर में वार किया, और उसके बाद वो तड़पने लगा। उसके बाद उसको घसीटकर दूसरे एरिया पर ले गए, और जहां पर उसे सर कुचलकर उसकी पहचान छुपाने के इरादे से और उसे मार दिया, और वहां से भागने निकले। इसके बाद जब ये बरौली पे पहुंचे रात्रि में, तो बरौली पर थाना बेहट की होमगार्ड्स की पिकेट लगती है। वहां पर जो होमगार्ड्स थे, उन्होंने इनसे, जब इनकी शर्ट पर खून लगा था, तो उनसे पूछताछ भी की कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद हम इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। उनकी होमगार्ड्स द्वारा वीडियो बनाई गई मौके पर, फिर उन्हें वहां से जाने दिया। अगले दिन जब पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में भूपेंद्र और पप्पू का नाम सामने आया इस घटना में, और फिर उस होमगार्ड से बनाई हुई वीडियो से जब तस्दीक की, और फिर जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया, तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। इस पूरी घटना से जो नामजद अभियुक्त हैं, जो बेगुनाह हैं, पुलिस ने जो तफ्तीश के दौरान उनका नाम निकाला गया, और जो बेगुनाह है वो जेल जाने से इसमें बचे, और जो असली में अभियुक्त हैं उनको एक दिन के अंदर जो है थाना बेहट पुलिस ने गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही जो खून में सने हुए कपड़े थे वो बरामद किया है, जो आला कत्ल है, जो ईंट है, वो बरामद किया है। साथ ही घटना का जो सहारनपुर की थाना जनकपुरी पुलिस ने भान के ठेके के सेल्समैन सुमित पुत्र हरिसिंह की हत्या करने वाले एक अभियुक्त साकिब पुत्र वाजिद निवासी ग्राम जमालपुर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि साकिब व सुमित में किसी बात पर आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मारपीट तक होने लगी, जिसमें अभियुक्त साकिब ने सुमित को चाकू मार दिया और वहां से फरार हो गया। जिसे आपको विदित होगा, 16 मार्च की रात्रि को एक व्यक्ति की ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। इस व्यक्ति का नाम सुमित था, जो कि एक भांग की दुकान पे सेल्समैन का कार्य करता था। 17 तारीख को इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस को एक लिखित तहरीर दी गई हत्या की, और पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं में इस मुकदमे को पंजीकृत किया। बाद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुसार इसमें टीम गठित करके इस घटना के अनावरण का बहुत ही सार्थक प्रयास जो है इसमें किया गया है, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं। आज पुलिस ने सुबह इसे चक्रेटी के पास से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पीछे पुलिस काफी टाइम से लगी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे गए थे, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, इस व्यक्ति के साथ 2 लोग और थे उस समय। उन लोगों को तस्दीक, उन लोगों को ये फोटो दिखाकर, सीसीटीवी फुटेज दिखाकर इसका तस्दीक किया गया, और फिर मैनुअल इंटेलिजेंस और दूसरे तरह के इंटेलिजेंस से आज सुबह इसको जो है चक्रेटी के पास से पकड़ा गया। फिर इससे पूछताछ के लिए इसको थाने लाया गया, जहाँ पर इसने अपना ये जुर्म कबूल किया। और फिर पुलिस ने इससे आला कत्ल के बारे में पूछा, तो इसने कहा कि इसने आला कत्ल एक नदी के पास पेड़ के सामने छुपाया है, जिसको ये बरामद करा सकता है। फिर पुलिस इसके साथ वहाँ गई, और इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने वो आला कत्ल भी इससे बरामद किया। वजह क्या बताइए? सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने व लोकसेवक के साथ मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों जयपाल पुत्र बलवंत व विशाल पुत्र जयपाल, दोनों निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना रामपुर को ग्राम शंभूगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि हमने लोकसेवक को बहरूपिया समझ लिया था और बिना सोचे समझे और जाने उसके साथ मारपीट कर दी थी।
कल 18 मार्च 2025 को थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत शंभूगढ़ गांव में एक मिठाई की फैक्ट्री थी। वहां पर एक एलआईयू के कांस्टेबल जांच में गए थे और कर्मचारी सत्यापन के लिए वहां पर वो गए थे कि कितने लोग इसमें जनपद के बाहर के कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन करने के लिए। तो वहां पर जो फैक्ट्री के जो ओनर प्लस उनके जो बेटे, 2 व्यक्ति प्लस कुछ लोग वहां पर जो काम करने वाले, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि वो एलआईयू डिपार्टमेंट है, तब भी उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करके मारपीट भी की। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो चोटिल कांस्टेबल है उसका मेडिकल करवाया गया और उनकी जो तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है तथा इसमें 2 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इनके साथ मारपीट की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या मुख्य कारण था जिसमें मारपीट उनके साथ की गई है? उनका कहना था कि उन्हें लगा कि कोई ये लोकल एक्सटॉर्शनिस्ट है या फिर जो इस तरह से पैसे मांगने के लिए जांच का बहाना कर रहा है, जबकि उन्होंने बार बार अपनी आईडी भी दिखाई, बताया भी कि मैं इसमें जांच करने आया हूं, सत्यापन करने। पूर्व में भी इसकी एक बार जांच हो चुकी थी एलआईयू इंस्पेक्टर के द्वारा। उसी क्रम में दोबारा कर्मचारी का